स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, सभी दर्शकों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। इससे पहले भी हमने शिवरात्रि के विषय में एक वीडियो बनाया था। आज पुनः एक बार शिवरात्रि के विषय में ही चर्चा करेंगे कि इस शिवरात्रि क्या खास है और उस खास का कैसे लाभ लेना चाहिए और वो खास क्यों बना, शिवरात्रि खास क्यों हुई। तो बहुत सारी बातें होंगी। इस बार शिवरात्रि पर लगभग 300 वर्षों बाद में ग्रहों का और योगों का जो अद्भुत संयोग बना है, लगभग 300 वर्षों बाद इस तरह का संयोग बना। इसमें सबसे विशेष चीज़ है कि लगभग 8 महासंयोगों का अद्भुत संगम हो रहा है इस बार शिवरात्रि पर। और वो जो 8 महासंयोग हैं, प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे कृषि से संबंधित किसान वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा वर्ग हो, कोई अधिकारी हो, तो इस बार की शिवरात्रि जो है सभी के लिए खास होने वाली है। अब उन 8 संयोगों में क्या विशेष है? एक तो सबसे पहला है चतुर्ग्रही योग बनना है। तो 4 ग्रहों का एकत्रित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब 4 ग्रह एक साथ संचार करते हैं तो इसमें सूर्य के साथ में बुध, शुक्र और राहु संचार करेंगे। चतुर्ग्रही योग बनना है। तो चतुर्ग्रही योग बनने से भी सभी वर्ग को विशेष लाभ होगा, इसका विशेष लाभ मिलेगा। और दूसरा जो योग है सर्वार्थ सिद्धि योग है। जितने भी योग के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो इस बार की शिवरात्रि इसी वजह से बहुत खास हो रही है। तो दूसरा जो योग है सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में जैसे इसका नाम है उसी प्रकार से इसका गुण है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य लगभग सिद्ध होता है, कार्य सिद्धि होती है। तीसरा जो योग है महालक्ष्मी योग है। मंगल और चंद्रमा की युति है। तो मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी योग बनता है। तो ऐसे योग में इस तरह से नामानुरूप इनका फल होता है। तो महालक्ष्मी योग में पूजा करने से स्वाभाविक रूप से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। चौथा योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र एक साथ एक राशि में संचार कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि में बुध और शुक्र की जो युति है, वैसे तो चतुर्ग्रही योग भी उसी की वजह से बनना है, लेकिन बुध और शुक्र की युति जो बन रही है वो लक्ष्मी नारायण योग बना रही। अब लक्ष्मी नारायण योग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। लक्ष्मी नारायण योग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराता है। इसके बाद जो चौथा योग है, पांचवा जो योग है शुक्र और आदित्य योग है। शुक्र आदित्य योग है क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ एक राशि में संचार कर रहे हैं, तो शुक्र आदित्य योग बनता है। अब शुक्र आदित्य योग बनने से जैसे मान लिया जो लोगों के सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, ऐसे योग में अगर कोई कार्य किया जाता है या ऐसा योग किसी की कुंडली में पड़ जाता है तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। आकर्षण का योग बनता है। अगर मान लिया आप किसी के प्रति आप अपना आकर्षण चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है मेरी तरफ आकर्षित हो, तो ऐसे योग में पूजा करने से, पूजा पाठ करने से या कोई भी शुभ कार्य करने से आकर्षण के उसमें वृद्धि होती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। अगर प्रेम प्रसंग का है तो उसमें भी वृद्धि प्राप्त होती है। तो शुक्र आदित्य योग जो है उसकी विशेषता ये है। छठा योग है, छठी जो चीज़ है वो श्रवण नक्षत्र है। अब श्रवण नक्षत्र जो है, श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, मन का कारक है। तो कोई भी कार्य किया जाता है और मन की संतुष्टि यदि ना हो
तो वो कार्य जो है सफल नहीं होता है। मन की संतुष्टि ही कार्य की सफलता है। और वो नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने के साथ साथ में भगवान विष्णु को समर्पित है, और विष्णु भगवान सृष्टि के कर्ता धर्ता है। तो श्रवण नक्षत्र सातवीं जो विशेषता है, सातवां जो योग है वो है श्रवण नक्षत्र का। छठा जो है श्रवण नक्षत्र का है, और सातवां जो है व्यतिपात योग है। ये शिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी 2026 को इन सब योगों का समागम इकट्ठा हो रहा है। तो सातवां जो है व्यतिपात योग है। अब व्यतिपात योग वैसे देखने में नाम थोड़ा सा अद्भुत है, परंतु इसमें किया गया जप तप जो है 1,00,000 गुना अधिक फल देता है। तो आप कल्पना करें कि शिवरात्रि जैसा पर्व, व्यतिपात योग में शिवरात्रि पड़ जाए और 1,00,000 गुना अधिक फल हो जाए। वैसे भी भगवान शंकर की पूजा करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, ऐसा कहा गया है, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि शिवरात्रि का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं कर सकता है और शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसे वर्ष भर के व्रत उपवास का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो शिवरात्रि पे व्यतिपात योग का बनना भी अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। और आठवां जो है वो बुध आदित्य योग है। तो बुध आदित्य योग में जैसे वाणिज्यिक कार्य है, वणिक वर्ग है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विवेक शक्ति का दाता बुध है। आत्मबल का कारक जो है सूर्य है। बुधादित्य योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर जैसे देखा जाए, एक बार पुनः मैं इन योगों को दोहराऊंगा कि कौन से 8 अद्भुत संयोग इस बार शिवरात्रि पे पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से ये शिवरात्रि बहुत ही खास है। लगभग 300 वर्ष बाद ऐसी शिवरात्रि पड़ने वाली है। तो पहला चतुर्ग्रही योग हो गया, दूसरा सर्वार सिद्धि योग हो गया, तीसरा महालक्ष्मी योग हो गया, चौथा लक्ष्मी नारायण योग हो गया, पांचवा शुक्र आदित्य योग हो गया, छठा जो है वो श्रवण नक्षत्र है, पड़ रहा है, और सातवां जो है शुभ जो संयोग है वो व्यतिपात योग का संयोग है, और आठवां जो है बुधादित्य योग है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के शिवरात्रि प्रत्येक वर्ग के लिए, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करके, जैसे मान लिया कई लोग निर्जल व्रत रहते हैं, 4 प्रहर की पूजा का विधान है, कई लोग एकाहार ही एक बार आहार करके रहते हैं, कई लोग जो है फलाहार पे रहते हैं। तो जैसा संभव हो उस तरह से करें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि इस तरह के जो अद्भुत संयोग हैं वो हमेशा नहीं आते हैं। तो इस बार की शिवरात्रि सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। तो इसलिए व्रत जरूर करें और पूजा विधि और पद्धति जितना हो सके उतना अपनाएं और उस हिसाब से व्रत करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।